हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इसमें चलिए आज मैं आपको लिए चलती हूँ तिरुचिरापल्ली से 56 किलोमीटर दूर तंजावुर, जो प्रसिद्ध है अपने खास बृहदेश्वर मंदिर के लिए। तंजावुर जो कि अपने खास बृहदेश्वर मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ की तंजौर पेंटिंग और हस्तशिल्प भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और तंजौर को तमिलनाडु का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और यह मंदिर चोला साम्राज्य की समृद्ध इतिहास की कहानी सुनाता 1000 सालों से यहाँ सीना तान कर खड़ा है। और इस मंदिर का हर एक पत्थर भारत के सुनहरे इतिहास का गवाह है और अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए भी विख्यात है। और आज वही सब कहानियाँ जानिए मेरे साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, मैं हूं मनीषा एंड वेलकम टू वन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और ट्रैवलिंग करते करते मैं आ गई हूं तंजावुर, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा भी, कल्लानाई डैम तक होकर आए, यानी पूरे स्टेशन से, यानी तिरुचिरापल्ली स्टेशन से। पहले एपिसोड में मैंने दिखाया कि वहां से हम गए कल्लानाई डैम और वहां से मैं आ गई हूं तंजावुर। और तंजावुर से ये बिल्कुल नया एपिसोड होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये बृहदेश्वर टेम्पल के पास। और आज मैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हमें करनी है। तंजावुर आते ही ना जो मुझे सबसे पहली चीज़ दिखी, वैसे मुझे और कहीं दिखती नहीं, लेकिन साउथ इंडिया आने के बाद मुझे वो दिख जाता है, वो है फूल। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं और लोग यहाँ पर इसी तरह से फूल हर तरफ आपको दिख जाएंगे, बिक्री होते रहते हैं। और मैं ना जब भी साउथ इंडिया आती हूँ ना, मैं कई बार दिखा भी चुकी हूँ, मैं इसे ज़रूर लेती हूँ। तो आज फिर ले रही हूँ और फिर मैं लगाऊंगी, और मेरे इंडियन अटायर के साथ ही मैच भी करेगा पक्का। ये है और इसे मैं ऐसे लगा लेने वाली हूँ। कैसा लगेगा मेरे ऊपर? अच्छा लगेगा ना? चलिए लगाती हूँ इसे। अच्छा लग रहा है ना? चलिए अब ये लगा कर ही पूरा तंजावुर घूमना है मुझे। अभी हम बृहदेश्वर टेम्पल के जो आउटसाइड में है वहाँ पर आ पहुँची हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ ये जानकारियाँ लिखी हैं, तो अभी मैं इसे पढ़कर फिर आपको बताऊंगी कि इसमें क्या जानकारियाँ लिखी हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आते हैं सभी को इसके बारे में जानकारी होती नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल जानकारी दी गई है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसे प्रिजर्व इस मंदिर को किया जा रहा है, क्योंकि ये भी जो चोल साम्राज्य था उस समय से ये बनाया गया मंदिर है, बहुत पुराना। तो चलिए अब ये पूरा मंदिर अंदर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर और क्या क्या है। आइए मेरे साथ। तो मंदिर में घुसने के बाद सबसे पहले जो हमें बोला जाता है कि कृपया जूते या चप्पल उतार कर जाएं। तो हम उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ की जूते चप्पल उतारे जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि कहाँ पर हमें जूते चप्पल उतारना है। मेरे पीछे जो आप जगह दे रहे हैं वहीं पर हमें जूते चप्पल को उतारना है। तो चलिए वहाँ पर चल कर अब दिखाती हूँ आपको। ये पूरा एक बड़ा सा प्रेमाइस है जहाँ पर कि हमें जूते चप्पल उतारने के लिए कहा जा रहा है। जूते चप्पल पर्स वगैरह रखने होते हैं यहाँ पर, तब जाकर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बैग दिया गया है, उसमें चप्पल को रखकर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैंगर्स हैं, वहाँ पर हमें इसे हैंग कर देना है। जहाँ पर ये जूते चप्पल रखने की जगह है वहाँ पर इस तरह से देखिए एक शॉप भी है। पूरा हर तरफ देखिए शॉप ही शॉप आपको नज़र आएंगे। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, सजावट की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ भी। ये देखिए, तो आप अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर देखिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे दुकान। मैं आपको पूरा इस तरह से घुमाकर दिखा रही हूँ, हर तरफ
और यहाँ पर कुछ किताबें भी बिक रही है, लेकिन मेरे काम की नहीं है क्योंकि ये सारे तमिल में है और तमिल मुझे पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये देखिए, ये नारियल के छिलके से बनाए गए गणेश भगवान है। ये देखिए बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर तो नारियल वैसे भी बहुत उगाया जाता है और इससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये देखने को मिला। वाह, बहुत अच्छी। कोई कह सकता है नारियल के छिलके से बनाई गई है, बहुत सुंदर। और भी बाकी यहाँ बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये हमारे बंगाल की चीज़ भी दिखी है। यहाँ पर सूप बनाया गया है और उसमें गणेश भगवान है। वाह, ये भी बहुत ही सुंदर चीज़ है। सच में बहुत सारी सोवेनियर की चीज़ें। अभी तो हम मंदिर प्रवेश किए भी नहीं है और बाहर इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ये हमारा चप्पल खोलने का प्रोग्राम भी हो गया और हम मंदिर के अंदर की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कि मैट जैसी कुछ चीज़ बिछाई गई है, क्योंकि जहाँ पर हमें चप्पल खुलवाया जाता है उसके बाद हर तरफ ये जो प्रांगण है ये पूरे पत्थर से बने हैं। तो इसीलिए जो मैट है ना, ये मैट जहाँ पर मैं चल रही हूँ, मैं चलते चलते आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैट है, मैट के ऊपर चलेंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, यानी कि आपके पैर जलेंगे नहीं। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद आती है इन मंदिरों में। तो ये हम बृहदेश्वरा टेम्पल के बिल्कुल जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के पास आ गए। लेकिन हमें अभी बताया गया कि हम दोपहर को पहुंचे तो गर्भगृह बंद हो चुका है और वो द्वार फिर से वापस खुलेंगे शाम को 4 बजे। तो 4 बजे तक हमारा रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से फिर से त्रिचनापल्ली जाने वाले। तो जो गलती हमसे हुई है, मुझसे हुई है, वो आप ना करें, इसके लिए मैं आपको टाइमिंग्स बिल्कुल बता देना चाहती हूँ। वो टाइमिंग्स है गर्भगृह खुलने के सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे दिन तक, और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से 8 या 9 बजे तक रहता है द्वार खुला हुआ। तब तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब बाकी प्रांगण में आपको घुमा दूँ घूम घूम कर। ये हर तरफ जो नज़ारा देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा जो साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीय वास्तुकला में बना हुआ ये सारा मंदिर है और चोला साम्राज्य के समय का ही मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे पूरा इतिहास बताती हूँ, मंदिर भी घुमाती हूँ और पूरा इतिहास भी मैं आपको बताती हूँ। तंजावुर का यह मंदिर 1010 में चोला सम्राट राजराजा प्रथम ने बनवाया था और यह मंदिर भगवान शिवा को समर्पित है। और यह मंदिर चोला द्रविडियन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। और इस मंदिर के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियाँ सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। और उनमें से एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो ये है कि पूरा मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और ऐसा माना जाता है कि ग्रेनाइट तंजावुर में कहीं नहीं मिलता। तो इसीलिए ये पत्थर 50 किलोमीटर दूर से मंगवाए गए थे। है ना हैरान करने वाली बात। और इस मंदिर के बारे में दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ मंदिर की छाया नहीं पड़ती। जी हाँ, मंदिर इतना बड़ा है तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी छाया यहाँ पर नहीं पड़ती। और तीसरी और एक रोचक बात है कि यहाँ के गर्भगृह में स्थापित जो विशाल शिवलिंग है, वह शिवलिंग इतना विशाल है कि 2 मंजिला इमारत के बराबर है। उसकी ऊंचाई 2 मंजिला इमारत के बराबर बताई जाती है और सिर्फ ऑथराइज्ड पुजारियों को ही नज़दीक से जाकर अभिषेक करने की इजाज़त होती है। और एक और विचारणीय तथ्य है कि मंदिर के ऊपर जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर गोल सा विमानन, जिसे विमानन कहा जाता है, वह बिठाया गया है। उसे वहाँ तक पहुँचाने में सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि पुराने ज़माने में क्रेन और मॉडर्न टेक्निक तो थे नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि प्लैंक बनाकर हाथियों के द्वारा इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर मंदिर के ऊपर स्थापित किए जाते थे। और यहीं पर स्थित हैं भारत के एक विशालतम नंदी महाराज जी। और इस नंदी जी की मूर्ति की लंबाई 6 मीटर है और ऊंचाई 3.7 मीटर है। और यह पूरी मूर्ति सिर्फ एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई है। मंदिर घूमते घूमते
अब मैं आ गई हूँ जो मंदिर के साइड में जो प्रांगण बने होते हैं उसमें जो मंडपम बना होता है उसमें आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ की जो वास्तुकला की स्टाइल है, एक मेन मंदिर होता है और चारों साइड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं और वो जो मंदिर होता है मंदिर के बगल में मंडपम होते हैं। मंडपम का काम क्या होता था, पहले ज़माने में इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पर इस तरह के हॉल्स बने होते थे, उसमें ना लोगों की गैदरिंग होती थी, यानी मंदिर जहाँ पर होते थे उसके आसपास गाँव के लोग आकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे और कुछ प्लानिंग होती थी, राजा के साथ भी मिलना जुलना होता था। तो ये सारा इस तरह के मंडपम में ही होता था। देखिए मैं इसी की बात कर रही थी, ये है मुख्य मंदिर और मुख्य मंदिर के चारों तरफ देखिए वो छोटे छोटे मंदिर बने हैं और ये रहा ये मंडपम। इस तरह के आपको सभी पुराने मंदिरों में दक्षिण भारत की जो वास्तुकला थी उसके अनुसार आपको हर तरह से ये मंडपम मिलेंगे। और इस मंडपम का क्या कार्य था वो तो मैंने आपको बताया ही, क्या प्रयोजन था। तो ये लीजिए, ये है मुख्य मंदिर और ये है बड़ा सा प्रांगण जहाँ पर आपको हर तरफ लोग घूमते हुए दिख जाएंगे। सब लोग गर्भगृह खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्थर से ये मंदिर बनाए गए हैं, हर तरफ ये मंदिर बनाए गए हैं। मंदिरों में भी जो आप कलाकारी देख रहे हैं सभी पत्थरों से बनाए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब सीमेंट नहीं हुआ करते थे तो इन्हें जोड़ा किससे जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि ऐसी जोड़ लगाई जाती थी। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जोड़ लगाई जाती थी। पत्थर दो पत्थर बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन किससे जोड़ लगाई जाती थी कि आज तक यानी इतने वर्षों से, इतने 100 वर्षों से ये मंदिर ठीक उसी तरह से अपनी जगह पर विराजमान है और हमारे भारतवर्ष की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और ये है मंदिर का निर्निकासी द्वार। सचमुच मंदिर की भव्यता तो देखते ही बन रही थी, यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि ये 1000 साल पुराना मंदिर है। कोई नहीं देखकर कह सकता, जी हो रहा था बस हर दृश्य को आंखों में भर लूं। तो मैंने आपको पूरा बृहदेश्वर टेम्पल दिखाया, बहुत घूम लिया। और जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी पापा के साथ भी आई हूँ, तो वो लोग तो बस एक ही जगह बैठे रहे। मैंने तो घूम कर बहुत सारी वीडियो आपके लिए रेडी की है और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए, यहाँ का काम तो हो गया, अब सब मिलकर हम यहाँ से चलते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपको लंच पर। और बस वहाँ से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंच के लिए। लेकिन लंच के लिए हम कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या खाया, हमने उसे कैसे एंजॉय किया, ये सब मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सब मेरा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। मैं कहाँ जाने वाली, ये बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। तो बस मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इससे और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।